हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। हमारा अगला स्पेशल सवाल है जेईई मेन 2023 से। सवाल है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के चैप्टर से। ये सवाल देखने में जितना लंबा है, दरअसल इसका सॉल्यूशन उतना ही छोटा है। आ जाइए इस सॉल्यूशन को मिल करके और छोटा और आसान बना देते हैं। सवाल क्या कह रहा है? कहा जा रहा है कि द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 3 is equal to x into integral part of x has option A exactly two solutions in open interval minus infinity comma infinity, option B no solution, option C a unique solution in open interval minus infinity comma 1, option D a unique solution in ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी कोमा इन्फिनिटी। क्या आपको सवाल समझ में आ गया? नहीं आया तो कोई बात नहीं, मैं आपको समझा देता हूँ, आप निश्चिंत रहिए। देखो सवाल क्या कह रहा है। सवाल सिंपली कह रहा है कि इस इक्वेशन का कितना रूट होगा और कहाँ होगा। समझ में आई बात ना? यानी इस इक्वेशन का कितना रूट होगा और किस इंटरवल में होगा। क्लियर है? आ जाओ पता करते हैं। तो कैसे पता चलेगा? तो हमें इस इक्वेशन को सॉल्व करना पड़ेगा और उसके बाद हमें पता चलेगा कि कितना रियल रूट है और किस इंटरवल में है। ठीक है ना? तो आ जाओ, जो इक्वेशन दिया गया है पहले उसे लिख लेते हैं। हमारे पास इक्वेशन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x प्लस 3 इज इक्वल टू एक्स इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। ठीक है, अब देखो इसे हम लोग लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 3 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं x इंटू इंटीग्रल पार्ट ऑफ x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। क्लियर है? अब ध्यान से देखो, अगर आप इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 इज इक्वल टू, यहाँ से इंटीग्रल पार्ट ऑफ x कॉमन ले लेंगे तो बचेगा x माइनस 1। क्लियर है? अब राइट साइड वाले को मैं लेफ़्ट साइड में लेकर के आता हूँ तो ये हो जाएगा x माइनस 1 इंटू एक्स माइनस 3 और ये माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इंटू एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू 0। x माइनस 1 इज़ कॉमन तो x माइनस 1 कॉमन ले लेते हैं। यहाँ क्या बचेगा? यहाँ बचेगा x माइनस 3 और यहाँ पर क्या बचेगा? इंटीग्रल पार्ट ऑफ x। ठीक है ना? अब देखो बराबर 0। अब देखो एक ये फैक्टर है और ये दूसरा फैक्टर है। दो फैक्टर का प्रोडक्ट अगर 0 है, इसका मतलब ये हो सकता है कि दोनों फैक्टर 0 हो जाए, लेकिन ऐसा तो होगा नहीं क्योंकि दोनों फैक्टर इक्वल है नहीं। या फिर दूसरा केस ये हो सकता है कि फर्स्ट फैक्टर 0 होगा या सेकंड फैक्टर 0 होगा, यानी दोनों फैक्टर में से कम कोई एक फैक्टर 0 होगा। तो अगर हम यहाँ x माइनस 1 को 0 के बराबर करेंगे तो ये एक इक्वेशन मिलेगा और दूसरा फैक्टर यानी कि x माइनस 3 माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इसको 0 के बराबर करेंगे तो यहाँ से दूसरा इक्वेशन मिलेगा। ठीक है, अब देखो अगर यहाँ से हम देखें तो x बराबर 1 मिलेगा, है ना। अब यहाँ पर देखो हम इसको क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लिख सकते हैं x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x इज इक्वल टू 3। ठीक है ना। अब एक बात देखना, x माइनस इंटीग्रल पार्ट ऑफ x को हम फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x लिख सकते हैं तो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x बराबर 3 हो जाएगा। अब बताओ इस इक्वेशन का कितना रियल रूट है और किस इंटरवल में है। तो देखो फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ x कभी भी 3 हो नहीं सकता है, इसलिए यहाँ से कोई रियल रूट नहीं मिलेगा। तो सिर्फ हमें एक ही रियल रूट मिलेगा, x बराबर 1। ठीक है ना। और x बराबर 1 किस इंटरवल में लाई करता है ऑप्शन के हिसाब से देखो तो एक्चुअली में माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी के बीच में लाई करता है ना। तो इसीलिए ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। तो हमें इस इक्वेशन का सिर्फ एक ही सॉल्यूशन मिलेगा और वो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा। इसलिए अ यूनिक सॉल्यूशन इन ओपन इंटरवल माइनस इन्फिनिटी कोमा इन्फिनिटी करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तब तक के लिए एंजॉय कीजिए, अगला क्वेश्चन का इंतज़ार कीजिए। तब तक के लिए बाय, थैंक यू वेरी मच।